में पढ़ा यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है, परंतु यीशु इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। आमीन। और अभी इस वचन को यदि आप देख रहे हो तो मिस्र जो देश था, वहां पे प्रभु के लोग, इजरायली लोग फंसे हुए थे और फिरौन राजा इजरायलियों पे क्या करता था, वो कड़ी मेहनत करवाता था, उनसे गुलामी करवाता था, मन चाहा अपना अधिकार उन पे चलाता था, शोषण करता था। और यहाँ पे जब उसका 22 जब हम पढ़ रहे हैं तो फिरौन राजा ने क्या किया, आदेश दिया, आज्ञा दिया, इजराइल परमेश्वर के जो लोग थे उनके विषय में आज्ञा दिया, ऐसा करिए कि जो नर बच्चे उत्पन्न होते हैं इब्रियों के, उनको क्या करो, जाके मार डालो, और जो लड़की होती है उनको क्या करो, जीवित छोड़ दो। 22 वचन को यदि आप यहाँ पे ध्यान से देंगे तो यहाँ पे फिरौन ने ये आज्ञा दिया कि जो लड़के हैं उनको क्या कर देना, मार देना, जो लड़के होते हैं, और लड़कियों को क्या कर देना, छोड़ देना। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यहाँ पर अब इस देखो शैतान क्या कह रहा है। शैतान की एक आवाज वहां पे आप सुन पा रहे हो, वो क्या कह रहा है, लड़कों को मार डालना, लड़कियों को क्या कर देना, छोड़ देना। अब फिरौन उस राजा को मालूम है लड़कियों से कोई डर नहीं था, लड़कों से खतरा था। उसको ये खतरा था यदि लड़के यदि उत्पन्न होंगे, ये नौजवान होंगे, बड़े होंगे, तो ये सैनिक बनेंगे और हमारा मुकाबला करेंगे और अपने आजादी के लिए ये अपना आजादी का हक मांगेंगे, और फिर हमारी सेवा कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारा ये ईंट कौन पकाएगा, हमारे कारोबार ये महल कौन बनवाएगा। इसलिए उसने आदेश किया था, ऐसा करिए लड़कों को क्या करते, मार देना, और लड़कियों को छोड़ देना, क्योंकि उनसे कोई खतरा नहीं है, और वो लड़कियों को छोड़ देना। इसका एक ये भी उद्देश्य हो सकता है कि कहीं न कहीं लड़कियां तो जब जीवित बच जाए तो उनके हम साथ मन चाहा आयासी जैसे भी चाहे वैसे उनके साथ हम कुकर्म करें, उनके साथ हम गलत करें। तो वहां पर एक बात है, ढाइयां जो थी, जो मतलब अभी ये तो बहुत कम अब देखने को आता है, क्योंकि अब सरकारी अस्पताल हो गया है। तो सरकारी अस्पताल में जब बच्चे को बहने नहीं जाते थे डिलीवरी के समय में, तो घर में जब बच्चे होते थे तो दाइयां हुआ करती थी, हाँ या ना, दाइयां जाती थी घर में, बच्चे को जो प्रसव का समय होता था तो पूरा मदद करती थी। उनको एक अलग अनुभव हुआ करता था, उस दाई को जाके बुलाओ ताकि अच्छा से हमारी बहू का, हमारा बेटी का अच्छा से डिलीवरी को करा सके। तो यहाँ पर भी वो ढाइयां जो थी, उसका 16 पद में यदि देखें ढाइयां क्या हैं, वहां पर लिखा है कि ओ फिरौन की आज्ञा को ना मानकर, ओ लोग ढाइयां क्या करते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। क्या करते थे, भय मानते थे। वो किसका भय मानते थे, परमेश्वर का भय मानते थे। लड़कों को मार देना, लड़कियों को छोड़ देना, और ये विचारधाराएं कहीं न कहीं ये ठीक नहीं है, ये शैतान का विचारधाराएं हैं। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान होते हैं, उनको हमें खत्म करने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शैतान वहां पे क्या कर रहा है, लड़कों को क्या कर देना, मार देना, लड़कियों को छोड़ देना। और आज ऐसे विचारधाराएं कहीं न कहीं कई ऐसे स्थानों पे देखा जाता है जहाँ पे अयासी होता है, जहाँ पे रंग रलिया मनाया जाता है, वेश्यालय तो जिसको कोठा बोला जाता है, ऐसे स्थानों में कहीं न कहीं वेश्याएं जब कहीं न कहीं गर्भवती हो जाती हैं तो उनके भी विचारधारा ये आ जाता है, अल्ट्रासाउंड के मुताबिक यदि पता चला कि लड़का है, अरे लड़के को मार दो। क्यों ऐसा विचारधाराएं हैं? एक तो पापों में तो फंसी है वो वेश्याएं, वो गर्भधारण यदि कर भी लिया हो गया तो कहेंगे लड़का है तो मार दो। क्यों? क्योंकि ये लड़का जो है अगर जन्म इसको मैं दे देती हूँ तो ये कमा के नहीं देगा। अगर लड़की होगी
तो ये मुझे कमाकर पैसा देगी, अच्छा पैसा कमा कर देगी। ऐसे विचारधाराएं कहीं न कहीं दुष्ट आत्माओं का जो ये विचारधारा कहीं न कहीं काम कर रहा है बहुत सारे लोगों को जीवन में। इसको हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले और समझ सको। और यहाँ पे अगर उसका 22 वचन को देखें तो यहाँ पे धाइयां परमेश्वर को क्या करती थी? भय मानती थी। किसका भय मानती थी? जोर से किसका भय मानती थी? जोर से किसका भय मानती थी? परमेश्वर का भय मानने के द्वारा राजा की आज्ञा का परवाह नहीं किया। वो लड़कों को क्या कर देती थी? जीवित छोड़ दिया करती थी। वो राजा की बात को नहीं मानती थी, वो फिरौन की बात को नहीं माना, उस दुष्ट की बात को नहीं माना। वो परमेश्वर का भय मानकर उन लड़कों को छोड़ देती थी। वो दुष्ट का क्या प्लान था? लड़कों को मारो, लेकिन वो भाइयां क्या थी? वो लड़कों को छोड़ती थी। वो भय मानती थी किसका? परमेश्वर का।